प्रश्न दिया हुआ है कि संरक्षण क्या है, कंजर्वेशन क्या है, ये परिरक्षण, इसको बोला है प्रिजर्वेशन, से किस प्रकार भिन्न है। तो हमें ये बताना है कि संरक्षण क्या है और इसके अंतर बताने हैं हमको परिरक्षण के साथ से ये किस तरह से अलग है। तो जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि बाघ संरक्षण, वृक्ष संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण करना। तो जो संरक्षण होता है वो किया जाता है आपके प्राकृतिक चीज़ों के लिए किया जाता है। पेड़ों को बचाना, संरक्षण का मतलब होता है कि उनको कम से कम उपयोग करके बचाना। और परिरक्षण का मतलब होता है कि बिल्कुल ही उपयोग में न लेना। और परिरक्षण काम आता है आपके जो प्राकृतिक चीज़ों के लिए काम में नहीं आता है, ये आता है आपके कृत्रिम चीज़ों के लिए, जैसे कि बिल्डिंग, पार्क, इनके लिए काम आता है कि इनका उपयोग नहीं करना, मतलब कि नो यूज, बिना उपयोग करना, कोई उपयोग नहीं करना, इनको उपयोग में नहीं लेना, ये आता है परिरक्षण, इसके लिए आता है। जो आपकी परिभाषा आएगी वो क्या होगी, संरक्षण की परिभाषा होगी आपके सबसे पहले ये होगी। संरक्षण की परिभाषा आप देखेंगे कि प्राकृतिक चीज़ों को समुचित प्रकार से और कम से कम उपयोग में लेना ही संरक्षण कहलाता है। संरक्षण क्या होता है, आपके प्राकृतिक चीज़ों, मतलब कि प्रकृति की चीज़ों, जैसे कि वनों, पहाड़ों को कम से कम उपयोग में लेना या फिर समुचित तरीके से उपयोग में लेना, ताकि उनको खत्म होने से बचाया जा सके, ताकि वो खत्म ना हो। जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल में देखा होगा आपके वनों का संरक्षण, वन संरक्षण, बाघों का संरक्षण, वन संरक्षण या फिर बाघों का संरक्षण, ये संरक्षण के उदाहरण है। ये क्या क्या होता है, ये आपके प्राकृतिक चीज़ों के लिए उपयोग में लिया जाता है। ये प्राकृतिक चीज़ें जैसे कि नदी, झरने, पहाड़, इनके लिए। और जो आपका परिरक्षण होता है, परिरक्षण काम आता है आपके, परिरक्षण आता है आपके कृत्रिम चीज़ों के लिए, जैसे आप लोगों ने सुना हुआ अचार का परिरक्षण, कृत्रिम चीज़ों के लिए काम आता है, ताकि इन्हें उपयोग में ना लाया जा सके, मतलब इनको खराब होने से बचाया जा सके या फिर इनका उपयोग बिल्कुल ही ना लें, वो होता है आपके परिरक्षण। ये जो परिरक्षण होता है वो आपके कृत्रिम चीज़ों के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये लाया जाता है आपके कृत्रिम चीज़ों के लिए उपयोग में लाया जाता है, कृत्रिम चीज़ों के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कृत्रिम चीज़ों में क्या आते हैं, आपके जो स्मारक होते हैं, बिल्डिंग होती हैं, या फिर कोई बहुत ही पुरानी सड़क है तो उनके लिए उपयोग में लिया जाता है। तो इसके उपयोग आते हैं आपके स्मारक, बिल्डिंग्स वगैरह, जो पुरानी बिल्डिंग्स है, बड़े बड़े राजाओं के महल हैं आपके, उनके जो बड़े बड़े राजाओं के महल हैं आपके, उनके लिए काम में लिया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि संरक्षण और परिरक्षण में किस प्रकार के अंतर हैं। संरक्षण परिरक्षण से किस प्रकार भिन्न है। सबसे पहला अंतर आ जाएगा, जो आपके संरक्षण होता है ये होता है आपके प्राकृतिक चीज़ों के लिए, और जो आपके परिरक्षण होता है वो होता है आपके कृत्रिम चीज़ों के लिए। तो संरक्षण होता है प्राकृतिक के लिए, संरक्षण होता है आपके प्राकृतिक चीज़ों के लिए, परिरक्षण होता है कृत्रिम चीज़ों के लिए। दूसरा अंतर आ जाएगा कि संरक्षण का मतलब होता है कि चीज़ों का समुचित तरीके से उपयोग में लेना या कम से कम उपयोग में लेना, और परिरक्षण होता है आपके कि चीज़ों का बिल्कुल उपयोग में न लेना। परिरक्षण में उपयोग का मतलब है कि उसको बिल्कुल ही उपयोग में न लेकर के बचाया जाए। जैसे कि आप लोग अचार का परिरक्षण करते हैं, उसको उपयोग में नहीं लिया जाता है, उस टाइम पे उसका परिरक्षण करते हैं। जैसे हमने गर्मियों में अचार बना लिया तो हमको क्या करना है, उसको सर्दियों तक बचा के रखना है, तो उस टाइम पे हम सर्दियों तक उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए उसको बचाया जा सकता है। तो ये काम आता है आपके मतलब कृत्रिम चीज़ों पर। तो इसका एग्जाम्पल जो उदाहरण होगा वो हो जाएगा आपके अचार, और इसका एग्जाम्पल आ जाएगा आपके जो वन है, जो प्रकृति है आपके वन, पहाड़, झरने, बाग। और जो संरक्षण होता है वो प्राकृतिक चीज़ों के लिए। तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा उत्तर है कि परिरक्षण होता है कृत्रिम चीज़ों के लिए, संरक्षण प्राकृतिक चीज़ों के लिए। जो यदि हमें वनों को बचाना होगा तो उनका संरक्षण करेंगे, और यदि हमें बिल्डिंगों को, स्मारकों को बचाना होगा या आचार को बचाना होगा तो उसका आप परिरक्षण करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये उत्तर समझ में आया होगा। थैंक यू।